हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और मैं बनाने जा रही थी कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल भी डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका था। और आज क्या हुआ कि जैसे ही पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करने लगी, वैसे ही उसमें इतना ज़्यादा पानी हो गया कि फिर पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनी। थोड़ा सा पतला हो गया, और जब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो पकौड़ियाँ फिर अच्छी नहीं बनती। लेकिन फिर भी क्या था, फिर मैंने कढ़ी, रोटी, सब्जी बनाई और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद ये समय है शाम का, और शाम के समय मैं बना रही थी चाय। सोचा चाय बना लेती हूँ, और अभी बहुत सारे काम पड़े हुए थे जिनको मुझे करना था। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लो, क्योंकि जैसे ही थोड़ा मेहनत करो और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ काम करने के लिए, तो फिर शरीर का ये हाल हो जाता है सर्दियों में कि फिर काम करने का मन नहीं होता। तो फिर चाय पीने से क्या होता है, ताजगी जैसी आ जाती है, फ्रेश महसूस होने लगता है। फिर मैंने चाय बनाई, और क्या हुआ कि आज इतना आना जाना पूरा दिन लगा रहा किसी न किसी का, कि कुछ भी दोपहर में काम नहीं हुआ। और ये गोबर भी डलवाया था कि थोड़ा सा कंडे तो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कंडा बनाने में समय लगता है। ऐसे ही उपले जैसे रख दे रही हूँ, बड़े बड़े से, सूख जाएंगे। हवन के लिए चाहिए होता है, और सर्दियाँ हैं तो हाथ सेकने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। वैसे मेरे पास अभी है, लकड़ी भी है, कंडे भी हैं, लेकिन क्या है, नए थोड़े से बना लूँगी तो सही रहेगा, यही सोचा था। और इसी वजह से आज से गोबर डलवाया था। फिर गोबर से उपले बनाए, फिर नीचे आई, और नीचे आने के बाद अपने सारे शाम का जो रूटीन था वो सारे काम अपने किए। दीपक जलाना, दिया बाती के बाद पूजा करना, आरती, मंदिर जाना, बहुत सारे काम होते हैं। शाम का समय भी करीब 1.5 से 2 घंटे का समय सिर्फ पूजा पाठ, दीपक जलाना, इसी में निकल जाता है। और क्या था, आज खाना थोड़ा हम लोगों ने दोपहर में लेट खाया था, क्योंकि जब किसी का आना जाना हो जाता है तो सारा ही क्रम बिगड़ जाता है। और इसी वजह से खाना हम लोगों ने लेट खाया। तो बॉयल करने के लिए चने रखने जा रही थी, तो इनको बिन के धुल के और इनको बॉयल किया। फिर उसके बाद ऐसे ही चाट के जैसा बनाया था, ज़्यादा उस विधि विधान से नहीं बनाया था, बस ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि ये लग रहा था कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, फटाफट काम किसी तरीके से हो जाए। रात होते जा रही थी, समय निकलता जा रहा था, और काम बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी हो जाती है, मजबूरी। और उन्हीं मजबूरी में किए हुए कामों में से एक था ये लौकी। ये लौकी 5-6 दिन से घर में रखी थी, और ये इतनी टाइट थी, पहले मैंने देखा नहीं, और मुझे ये लगा कि ये सॉफ्ट है तो इसको थोड़े दिन के लिए रख देती हूँ, तो इसका पानी भी सूख जाएगा। और उसी में ये गलती हो गई, सिर्फ ना देखने की वजह से काम बिगड़ गया। और ये पहले से ही टाइट लौकी थी, कोई दे गया था, और उसके बाद ये 5-6 दिन से रखी हुई थी। ये इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और सूखी सूखी जैसी, इसको पहले तो छीलते ही नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किल से छीला और फिर इसको घिसना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब्जी के लायक तो थी नहीं, सिर्फ बर्फ़ी के लायक ही थी। तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ा सा पानी जैसा निकल जाएगा, सूख जाएगा, फिर बर्फ़ी अच्छी बनती है। फिर देखिए, ये मैंने कद्दूकस कर लिया पूरी लौकी को, इतनी निकली, और काफ़ी बड़ी लौकी थी, और मशीन चल ही रही थी, खोया बन रहा था, क्योंकि इस समय अब शादी का सीज़न आ चुका है, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर लगा ही रहता है। तो इसी वजह से फिर उसी में लास्ट में मैंने सारी लौकी और शक्कर, खोया सब एक साथ डाल के मैंने इसको, देखिए, पकने के लिए छोड़ दिया था। और क्या होता है, लौकी के जो लच्छे होते हैं वो इस मशीन में फंसने लगते हैं, तो इसको अगर करछल से इधर उधर करते रहो तो खूब आसानी से ये बर्फ़ी इसमें बन के और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है, इसमें आसान तरीके से बन जाती है। तो जब से ये मशीन हमने ली थी, तब से मैं इसी में सब कुछ बना लेती हूँ। पेड़े अगर मुझे बनाने होते तो इसी में, मावा तो बनता ही है, उसी में शक्कर डाल दिया, पेड़े बन के तैयार हो गए, और इसी में
लौकी की बर्फ़ी। ये चीज़ अब आसान हो चुकी है बनाना। पहले तो क्या था, पहले काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी और लौकी की बर्फ़ी बनाने में समय भी लगता है। और फिर मैंने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर ये सुबह का समय है और सुबह थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, पीने के लिए पानी भरा, मशीन में पानी भरा, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, ढेर लगा हुआ था। और ये 2 डिब्बे जो कैल्शियम के खाली होते हैं जानवरों के, इनको धुल के रख लेती हूँ, किसी न किसी काम में आ जाते हैं भरने के लिए। कोई भी सामान आप इसमें भर दो, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो ये बाहर रखे हुए थे खाली, कई दिन से खाली रखे हुए थे और समय नहीं मिल पा रहा था, फिर मैं इनको धुल नहीं पा रही थी। फिर इनको धुला और यहाँ की सफाई करी। काफ़ी व्यस्त जीवन है मेरा और उस व्यस्तता के साथ अपने सभी कामों को परफेक्ट तरीके से करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी एक तरीके से नहीं चलती, किसी की भी हो, और उसमें उतार चढ़ाव आना ही है, ये तय है। क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के ना तो कोई जीवन में सफलता मिलती है और ना ही कभी हमारे मन को शांति मिलती है। जब हम किसी कठिन मोड़ से निकल के सीधे रास्ते पे आते हैं तो हमें एक मानसिक शांति मिलती है। अरे वाह, हमने मेहनत की, हम रास्ते पे चले तो हमारा रास्ता हमें सीधा मिला। इसी तरीके से जीवन है। जब हम जीवन के प्रतिदिन के इन संघर्षों से, और सभी के जीवन में प्रतिदिन सभी के जीवन में संघर्ष है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। हाँ, फ़र्क इतना होता है कि कोई संघर्ष आने के साथ साथ टूट जाता है और कोई निखर जाता है। तो हमें प्रतिदिन अपने आप को निखारने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हमारे आत्मबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हमारा मन, हमारी आत्मा हमें एक बल जैसा देती है, हमारा मन एक दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होता है, तो हम सभी चीज़ों में आगे बढ़ने लगते हैं। और जिस दिन हमारा मन टूट जाता है उस दिन हम कितने भी आगे हों और नीचे गिरते चले जाते हैं। यही होता है सभी के जीवन में। तो प्लीज़ सभी लोग अपने मनोबल के साथ, अच्छे मन के साथ अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। और मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है, कभी भी निराश मत होइए। ये जीवन है, ये इसी तरीके से चलता रहता है और अपने सभी कामों को परफेक्ट करने की मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है, उस जो मैंने कोशिश की है उसमें मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। एक एक प्रतिदिन एक एक कदम रखती हूँ तो मुझे एक अलग सी खुशी, अलग सा एक संतोष मिलता है और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे पाती हूँ। अंधकार भरे जीवन से निकल के और इस जीवन में आने के बाद मुझे जो चीज़ें मेरे जीवन में आईं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर सभी कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता और हम जो सोचते हैं और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे मन में पॉजिटिव और निगेटिव सभी चीज़ें आती हैं। तो हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए कि जिन चीज़ों से हम हमेशा आगे बढ़ें, ना कि पीछे। निरंतर कर्म करते रहिए, ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है। मैंने अपने जीवन से सीखा है और प्रभु ने मेरा हमेशा साथ दिया। कितनी भी मुश्किल की घड़ियां रही हुई मेरे जीवन में, कभी उन्होंने मुझे गिराया नहीं। गिरते गिरते मैं उठ के खड़ी हो गई। यही मेरे जीवन का आधार रहा कि बस ईश्वर की भक्ति के साथ साथ मैं अपना सारा काम करती रही। धीरे 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 सभी चीज़ें, और मुझे विश्वास है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। और सभी कोशिश करिए, हार मत मानिए। हारने के लिए इंसान नहीं बना हुआ है, सिर्फ जीतने के लिए। और जिस दिन आप मन में ये ठान लेंगे कि हमें हर तरह से सिर्फ जीतना है, उस दिन आप अपने जीवन में भी विजय पा जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें अपने जीवन में, अपने मन में ज़रूर बिठा के रखिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए और दूसरों को गिराने की बजाय खुद को उठाइए। और हमारे पतन का जो सबसे बड़ा कारण होता है, दूसरों को जब
इंसान गिराने लगता है तभी वो गिरता है। तो दूसरों को गिराने के बजाय खुद को उठाने की कोशिश करिए। और आज का इंसान खुद गिरता चला जा रहा है दूसरों को गिराने की वजह से। और फिर मेरा नाश्ता बन चुका था, आप भी